श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। यदि आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपका कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई सरकारी काम है जो अटक रहा है, जिसके हो जाने से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है जिससे वो अटक जाता है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले जाकर सोमवार के दिन ये उपाय करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप कुछ दिन इस उपाय को करके देखें। मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है। यदि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो सिर्फ एक बेलपत्र के माध्यम से कैसे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ये उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथाएं में बतलाया। छोटा सा उपाय है, सभी लोग इस उपाय को आसानी के साथ कर सकते हैं। इस उपाय को बताने से पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी छोटा सा भी यदि उपाय करते हैं, एक चावल का दाना या एक बेलपत्र से भी यदि आप कोई उपाय करते हैं, तो उस उपाय के प्रति आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये छोटी सी चीज़ है, इससे क्या होगा। आपको अपने मन के अंदर ये विश्वास लेकर आना है कि एक चावल का दाना या फिर एक बेलपत्र जो भी आप समर्पित कर रहे हैं, इससे महादेव प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ति अवश्य करेंगे। हमारा कार्य होकर ही रहेगा, हमें अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा आपको मानना चाहिए, ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद ही आप कोई उपाय करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। उपाय चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन यदि पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ लगातार उस उपाय को किया जाए तो वो उपाय अपना कार्य ज़रूर करता है और आपकी मनोकामना पूर्ति करता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को किस तरह से करना है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और एक कलश जल लेना है। तांबे के कलश में जल भर लीजिए। अपने घर से ही रसोई घर में जो भी पीने का पानी हो, जो भी पीने का स्थान हो, परिंदा हो या कुछ भी बर्तन हो, पात्र हो, उसमें से आप एक कलश जल भर लीजिए और एक ले लीजिए बेलपत्र। तो ध्यान से समझिए आपको ये उपाय किस तरह से करना है। यदि आप एक बार इस उपाय को समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस उपाय को करने के लिए। ये उपाय आपको सोमवार के दिन से प्रारंभ करना है। सोमवार का दिन हो उस दिन आपको ये उपाय करना प्रारंभ करना है और लगातार कुछ दिन तक इस उपाय को करना है। लगभग 2 सोमवार तो निकल ही जाए, ऐसा आप प्रयास कीजिए। तो सुबह के समय पर आप ये उपाय कीजिए और शिव मंदिर जाकर आपको करना है। तो आप सबसे पहले अपने घर पर ही अपने दाहिने हाथ पर नीचे बेलपत्र रखें, उसके ऊपर रखें एक कलश जल। इस तरह से रखें, दाहिने हाथ पर रखना है और बाएं हाथ से ऊपर से पकड़ सकते हैं। और फिर इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए घर से निकल जाना है, ये कलश और बेलपत्र लेकर के। फिर आप जैसे ही शिव मंदिर पहुँचें तो शिव मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के सामने जब आप खड़े हो, शिवलिंग के सामने जब आप खड़े हो जाएं, तब आपको ये कलश बाएं हाथ में ले लेना है, उल्टे हाथ में ले लेना है और सीधे हाथ में जो आपके पास बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपको इस तरह से करते हुए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, सभी लोगों को पता होगा, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान पर आपको बेलपत्र इस तरह से समर्पित करनी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये बेलपत्र समर्पित करी है। वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप इस तरह से बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। फिर वो जो आपने बाएं हाथ में कलश लिया था उसे दाएं हाथ में ले लीजिए, सीधे हाथ में ले लीजिए। फिर जल हुए जो शिवलिंग पर जो जलाधारी होती है, ये गोल गोल जो स्थान होता है, ये माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो आपको जल कहीं पर समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले जल आपको यहाँ से प्रारंभ करते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जल को, फिर आपको इस जल को शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर देना है। आपके मन में जो कामना है, आपकी जो भी मनोकामना है, आपको वो अपने मन की कामना देवाधिदेव महादेव से कह देनी है। आपने ये जो बेलपत्र समर्पित की है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी शिव जी की छोटी कन्या है, सबसे छोटी पुत्री हैं
और एक पिता अब सबसे ज़्यादा अपनी पुत्री की बात मानता है। यदि आप इस तरह से करना प्रारंभ करते हैं, अपने मन की कामना माता अशोक सुंदरी से और देवाधिदेव महादेव से कहकर आते हैं, तो वो मनोकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी होती है। लेकिन आपको ये उपाय लगातार कुछ दिन तक करते रहना है। सोमवार से आप प्रारंभ करेंगे और कुछ दिन करेंगे, लगभग 2 सोमवार तो निकल ही जाएं, ऐसा प्रयास करेंगे। फिर देखिए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, वो सारे कार्य आपका अपने आप बनने लगेगा। आपका जो प्रयास है उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जिन पर हमें पूरा विश्वास होता है, हमारा अटूट विश्वास शिव जी के प्रति जो होता है, उससे हमें सफलता जल्दी मिल जाती है और हमारा जो कार्य होता है वो उत्तम होता है, उसमें कोई भी समस्या हमें फिर नहीं आती है। तो आप एक बार इस तरह से करके देखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।